अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चंगेज़ खान कौन था? आइए जानते हैं चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान एक बहुत ही जालिम और बहुत ही काबिल मंगोलियाई बादशाह था, जिसने अपने जंग की काबिलियत से सन 1206 में 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज़ खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमाओं के भी पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस भी शहर से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की कहानियां छोड़कर चली जाती थी। इतना खतरनाक था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान की पैदाइश सन 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज़ खान के बाप यंगुसी बगातूर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज़ खान सिर्फ 10 साल का था तो उसके बाप का इंतकाल हो गया और अपनी बीवी को और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का बेटा होने की वजह से ही वो बचपन से जंग की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज़ खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज़ खान का गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को जान से मार दिया। बहुत खतरनाक था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के साथ खान लगा होने की वजह ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजीन था। चंगेज़ खान ने अपनी काबिलियत से शुरू से ही अपने कबीले में अच्छा खासा रुआब बना लिया था। चंगेज़ खान बचपन से ही इतना गुस्सैल था, उसका दिमाग इतना गुस्से वाला था कि बचपन में उसके भाई ने उसकी एक मछली चुरा कर खा ली थी। तो इसके एवज में चंगेज़ खान ने अपने भाई को जान से मार दिया था। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका लगभग 3 करोड़ 30 लाख स्क्वायर मीटर था हिस्सा। इतना हिस्सा पूरे थल भाग का 22 मतलब जमीनी हिस्से का 22% है और मौजूदा भारत से 10 गुना ज़्यादा है। इतना हिस्सा जीत लिया था उसने। चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खान का राज फैला हुआ था। इतना बड़ा हिस्सा आज तक कोई भी दूसरा बादशाह नहीं जीत सका। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम न आती थी। अगर एक काबिल सरदार पैदा ना हुआ होता, जो कि चंगेज़ खान था, तो कुछ ना हो पाता इनका। चंगेज़ खान बड़ी होशियारी और समझदारी से जंग करता था। उसने अपने सिपाहियों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतज़ाम किया जाता था कि जंग में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सिपाहियों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस वक्त युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। जंग में भले ही चंगेज़ खान की सेना सामने वाली सेना से कम होती थी, पर अपने पक्की काबिलियत और एकजुटता की वजह से चंगेज़ खान हमेशा जीतता जाता था। उसके जालिम पने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है
कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर दिया था और वहां की 75% आबादी का खात्मा कर दिया था। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। समझ रहे हैं आप? सिर्फ 50,000 लोग जिंदा बचे थे, सबका खात्मा कर दिया था। हिस्ट्री के मुताबिक चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना जालिम था। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में पनाह लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज के डर से जलालुद्दीन को पनाह देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान का ये प्लानिंग थी कि वो भारत को रौंदता हुआ भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते से मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी की वजह से वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक समझ लीजिए भयानक